क्या आप जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप 10वीं हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पार्ट 1 में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला नंबर क्वेश्चन, द अनटचेबल किनकी रचना है? गांधी जी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, रामविलास शर्मा की? इसका सही ऑप्शन आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश के, ग्वालियर नरेश के, जयपुर नरेश के, महात्मा गांधी के? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा नरेश के। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 4, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, कार्यस्त्र परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दलित परिवार। ठीक है, दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भीमराव अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली, नौबत खाने में इबादत? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं राजेश प्रसाद, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत, भीमराव अंबेडकर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893, 28 अप्रैल 1894? चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 14 अप्रैल 1891। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ददही सिंह यादव, ललही सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव? बच्चों इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और अभी तक के आप इतना प्रश्न किए हैं, इसमें से कितना प्रश्न आप सब सही किए हैं इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ललही सिंह यादव। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहे जाते हैं? मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेंसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुद्रीज। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। यह भाषण हुआ था कब? 1936 में पाकिस्तान के लाहौर में यह अधिवेशन रखा गया था, ठीक है, लेकिन यह अधिवेशन फेल हो चुका था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, पंडित बिरजू महाराज, अज्ञे। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्यकुशल के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशल के लिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनमें से आपका कितना क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।